कहानी की शुरुआत में तीन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने व्हाइट कलर के एक बेबी ऑक्टोपस को पकड़ा है। फिर इसमें से एक आदमी इसको मारने जाता है, लेकिन फेंग मना कर देता है और इसे अपने साथ लेकर आता है। फिर जब जीमो को इस बारे में पता चलता है, वो यहाँ पर इसे देखने आती है, जो फेंग की फ्रेंड है और एक साइंटिस्ट भी है। इसे देखते ही जीमो कहने लगती है कि यह कोई नॉर्मल ऑक्टोपस नहीं है और वो फेंग से इसको बेचने से मना भी करती है, जिस पर फेंग इसकी बात मान जाता है। फिर अगले सीन में हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक जाइंट ऑक्टोपस आ जाता है और इसमें से एक लड़की को नीचे खींच लेता है। यह देखते ही बाकी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ऑक्टोपस फिर भी इसमें से बहुत से लोगों को मार देता है। इसके बाद हम लीन को देखते हैं, जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन अब जनरल गेल अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आता है और इन लोगों को मारने के बाद लीन को बचा लेता है। फिर गेल पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, जिस पर लीन कहता है कि शायद उनको मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद हम जीमो को देखते हैं, जिसके लैब से एक्सपेरिमेंट के सारे सैंपल खो चुके हैं। तभी ग्रीड बायोटेक्नोलॉजी का ओनर लीन यहाँ पर आता है और जीमो को एक जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर देता है, लेकिन जीमो को ऐसी चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए वो इसे मना कर देती है। इस पर लीन कहता है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरा साथ दोगी, फिर मैं तुम्हारे पूरे 5 साल के एक्सपेरिमेंट को कवर करूंगा। इसके बाद लीन फेंग से मिलता है और व्हाइट कलर वाले ऑक्टोपस के बदले बहुत सारा मनी ऑफर करता है, लेकिन फेंग इस ऑफर को तुरंत मना कर देता है। तभी जीमो भी यहाँ पर आ जाती है और फेंग तुरंत उससे मिलने चला जाता है। फिर जीमो फेंग से कहती है, तुमने कल के अटैक के बारे में तो जरूर सुना होगा। मुझे लगता है यह चीज तुम्हारे पास वाले ऑक्टोपस से जुड़ी है, इसलिए तुम्हें इसको पानी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन फेंग इस चीज को केवल एक एक्सीडेंट समझता है और उसकी बात मानने से मना कर देता है, जिसके बाद जीमो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर हम लीन के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कुछ लोगों से व्हाइट ऑक्टोपस को लाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जीमो लीन के लिए काम करने को तैयार हो गई है। तभी इनको पानी में सैटेलाइट से कोई चीज डिटेक्ट होती है, जो कि असल में जाइंट ऑक्टोपस होता है। फिर इनको पता चलता है कि यह चीज फेंग के रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है। अब यह देखते ही जीमो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है। वहीं जाइंट ऑक्टोपस बाहर आ जाता है, जिसको देखते ही सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन जाइंट ऑक्टोपस इन पर अटैक करने लगता है और सभी को बुरी तरह से जख्मी करने लगता है। यह देखते ही फेंग तुरंत अपने दोनों लोगों के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रोक पाना नामुमकिन था। तभी इसी वक्त कोई चुपके से फेंग का पिकअप लेकर भागने लगता है, जिसमें कि फेंग ने व्हाइट ऑक्टोपस को रखा था। अब यह देखते ही जाइंट ऑक्टोपस गुस्से में इसका पूरा रेस्टोरेंट तोड़ देता है, लेकिन तभी जीमो भी यहाँ पर आ जाती है और फेंग इसके साथ पिकअप का पीछा करने लगता है। फिर वो किसी तरीके से अपने पिकअप के ऊपर आ जाता है और फिर पिकअप को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन इसी वक्त जीमो की कार पेड़ से टकरा जाती है। फिर भी इसमें जीमो को कोई चोट नहीं आती। इसके बाद जीमो फेंग को अपने घर लाती है, जहाँ फेंग बहुत उदास होता है क्योंकि इसका पूरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया और इसके ऊपर बहुत सारे कर्ज भी हैं। फिर जीमो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए अपना घर बेच दूंगी। लेकिन फेंग जीमो को अपना घर नहीं बेचने देना चाहता, इसलिए वो अगली सुबह लीन को अपना व्हाइट ऑक्टोपस बेच देता है। तभी जीमो भी यहाँ पर आ जाती है और इस बात के लिए गुस्सा होने लगती है, क्योंकि व्हाइट ऑक्टोपस और समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन फेंग को यह सारी चीजें बकवास लगती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है और जीमो कहती है कि तुम इस गलती के लिए जरूर पछताओगे। इधर फेंग के दोनों दोस्त समुद्र में मछली पकड़ने आए होते हैं, लेकिन तभी जाइंट ऑक्टोपस दोनों को मार देता है, जिसके बारे में पता चलने पर फेंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब जीमो कहती है कि मैंने इस चीज के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अब हम दोनों के अलावा यह पूरा आइलैंड भी खतरे में है। यह सुनकर फेंग कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर से अपना बदला जरूर लूंगा। वहीं लीन अब व्हाइट ऑक्टोपस को मारने वाला होता है, लेकिन जीमो इसको जिंदा रखने की बात करती है ताकि इस पर म्यूटेशन वाला रिसर्च किया जा सके। फिर जब यहाँ पर कोई नहीं होता, जीमो इसको डरते हुए टच करती है, लेकिन बेबी ऑक्टोपस इसे कुछ भी नहीं करता। तभी इसी वक्त जीमो के साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है इस बेबी ऑक्टोपस और रेस्टोरेंट पर अटैक करने वाले क्रिएचर के बीच माँ बेटे का रिलेशन है। इसके अलावा उस जाइंट ऑक्टोपस की एज लगभग 75 साल है, जबकि ऑक्टोपस केवल 4 से 5 साल जी पाते हैं। अब जीमो को लगता है यह किसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हुआ है, लेकिन फिर इसकी साथी कहती है कि हमें बेबी
ऑक्टोपस में कोई भी रेडियो एक्टिव चीज नहीं मिली। यह सुनते ही जिमो को शक हो जाता है कि इनसे पहले भी किसी ने इस पर स्टडी किया है। इसके बाद हम लीन को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर की एक पुरानी डायरी ओपन करता है और उसमें से एक टूटा हुआ बैज निकालता है जिसके पीछे कोई अधूरा सीरियल नंबर लिखा होता है। तभी जिमो को न्यूज से पता चलता है कि लीन ने रिसर्च को पब्लिश कर दिया है। वहीं गेल अपने किसी सीनियर ऑफिसर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे इसका सुराग मिल गया। इधर जिमो लीन पर रिसर्च पब्लिश करने के लिए गुस्सा होती है, लेकिन अब गेल भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और लीन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर कहता है कि तुमने इस बात को हमसे क्यों छुपाया था? अब मुझे तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चाहिए। इधर जिमो चुपके से लीन के लैपटॉप को एक्सेस कर लेती है जिसमें इसे कुछ पुराने फोटोग्राफ और सीक्रेट रिपोर्ट नजर आते हैं, लेकिन तभी लीन और उसकी असिस्टेंट इसे पकड़ लेते हैं। फिर लीन को पता चलता है कि इसके ही असिस्टेंट ने गेल को यह सारा रिपोर्ट दिया था। इसके बाद गेल लीन से पूरी बात बताने के लिए कहता है। तब लीन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर जर्मनी के एक मिलिट्री रिसर्च में साइंटिस्ट थे जिनको जीन म्यूटेशन पर काम करने के लिए फोर्स किया गया था। फिर उन्होंने पानी के अंदर रहने वाले बहुत से जीवों पर स्टडी किया, लेकिन वह सभी टेस्ट फेल हो गए। फिर आखिर में उन्होंने एक ऑक्टोपस पर भी इस चीज का टेस्ट किया था, लेकिन ऑक्टोपस उसी समय वहाँ से भाग गया था। इसके अलावा कुछ समय के बाद ही उस मिलिट्री बेस को बंद कर दिया गया और मैं काफी समय से इसी ऑक्टोपस को खोज रहा था जिसकी मदद से असली रीजेंट को खोजा जा सकता है। फिर लीन अपने पास वाले आधे बैज को दिखाता है, जिसके बाद गेल अपने पास से इसका आधा टुकड़ा निकालता है और अब लीन भी समझ जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब इसी की चाल थी। इसके बाद गेल व्हाइट ऑक्टोपस को लेकर समुद्र के बीच आ जाता है। इसी वक्त फेंग भी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यह लोग इसको पकड़ लेते हैं और समुद्र में फेंकने जाते हैं। लेकिन तभी बेबी ऑक्टोपस इसको पकड़ लेता है और लीन एक बड़ी मछली का खाना बनने से बच जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन इसी वक्त जाइंट ऑक्टोपस यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद गेल के आदमी इसे रोकने के लिए फायरिंग करने लगते हैं। वहीं अब जिमो फेंग को ऊपर खींच लेती है और फिर बेबी ऑक्टोपस को भी फ्री कर देते हैं, लेकिन इसी वक्त यह लोग इसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद बेबी ऑक्टोपस नीचे चला जाता है। यह देखते ही जाइंट ऑक्टोपस अब इन पर बुरी तरह से अटैक करने लगता है। फिर तभी गेल इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद जाइंट ऑक्टोपस यहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो इनके पूरे शिप को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से इनको पानी में कूदना पड़ता है और फिर यह लोग किसी तरीके से किनारे पर आते हैं, जबकि जाइंट ऑक्टोपस इनके शिप को पानी में डुबा देता है। इसके बाद लीन अपने ग्रैंडफादर के बनाए हुए मैप का यूज करता है और फिर इनको एक गुफा के पास लाता है, जिसके अंदर वो सीक्रेट रिसर्च बेस है जहाँ पर इसके ग्रैंडफादर एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके बाद यह लोग इस गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जाइंट ऑक्टोपस भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद यह लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इसी वक्त जाइंट ऑक्टोपस यहाँ आ जाता है, जिसके बाद यह लोग इस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन फिर भी जाइंट ऑक्टोपस इनके कई लोगों को मार देता है और केवल इतने देर में ही सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी यह लोग यहाँ के सीक्रेट रिसर्च बेस को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यह लोग इसके अंदर आते हैं और गेल लीन से रिजेंट खोजने के लिए कहता है। इसके अलावा वो जिमो से टेस्ट तैयार करने के लिए कहता है। फिर लीन एक जगह पर आता है जहाँ बहुत से रिजेंट रखे होते हैं और वो इसमें से असली वाला रिजेंट खोजने लगता है। वहीं गेल के लोग इस जगह को चेक करते हैं जहाँ इनको बहुत सारे एक्सप्लोजिव मिलते हैं। अब लीन गेल को रिजेंट लाकर देता है और गेल इस बात से काफी खुश होता है, क्योंकि इसकी मदद से इसकी मिलिट्री काफी पावरफुल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गेल के लोग इस पूरी जगह पर एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। फिर गेल जिमो से रिजेंट को टेस्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद जिमो जब इसका टेस्ट करती है, यह टेस्ट फेल हो जाता है। यह देखते ही गेल लीन के पैर में शूट कर देता है और कहता है तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। लेकिन इसी वक्त जाइंट ऑक्टोपस भी यहाँ आ जाता है। यह देखते ही सभी लोग इस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अब जाइंट ऑक्टोपस भी इनको मारना शुरू कर देता है। फिर जिमो और फेंग लीन को अपने साथ लेकर भागते हैं, लेकिन वो जख्मी होने की वजह से तेज नहीं भाग पाता और जाइंट ऑक्टोपस भी इनके पीछे होता है। फिर भी दोनों लीन को पीछे नहीं छोड़ते और इसके साथ एक जगह पर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाइंट ऑक्टोपस गेल के लगभग सभी लोगों को मार देता है। तभी इसी वक्त लीन के ऊपर लोहे की भारी चीज गिर जाती है और अब इसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। फिर लीन जिमो को असली वाला रिजेंट
देता है, जिसको इसने गेल से छुपा लिया था, क्योंकि अगर यह चीज उसके हाथों में लग जाती फिर वो इसकी ताकत से पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता। इसके बाद लिन की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर फेंग जीमो को रिजेंट लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और खुद डेटोनेटर लेने जाता है, लेकिन अब गेल इसे पकड़ लेता है, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट होती है। लेकिन फिर भी गेल फेंग पर भारी पड़ता है और जीमो से असली रिजेंट का टेस्ट करने के लिए कहता है। फिर भी फेंग डेटोनेटर लेकर सभी एक्सप्लोजिव का टाइमर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद इनके पास केवल 2 मिनट का टाइम बचता है। अब इस बात के लिए गेल फेंग को बहुत मारता है। वहीं अब जीमो का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और पता चल जाता है कि यही असली वाला रीजेंट है। अब इस बात से लीन को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन तभी जाइंट ऑक्टोपस पीछे से इसे मार देता है। यह देख लीन रीजेंट ले लेता है और जीमो के साथ यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी वक्त अब सभी एक्सप्लोजिव फटने लगते हैं, जिसकी वजह से यह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और अब जाइंट ऑक्टोपस भी इनका पीछा नहीं कर पाता। इसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। अब दोनों किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन फेंग बेहोश होता है, जिसे देख लीन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद फेंग भी होश में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि बेबी ऑक्टोपस इनको पीछे से देख रहा था। फिर 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीमो और लीन का बेटा समुद्र किनारे खेल रहा था। तभी अचानक से वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन बेबी ऑक्टोपस यहाँ आकर इसे बचा लेता है और अब जीमो और लीन भी यहाँ आ जाते हैं। फिर लड़का इनसे पूछता है कि क्या बेबी ऑक्टोपस वाली स्टोरी सच थी जिसने आप दोनों को बचाया था। यह सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को भी जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।